हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2025 के जितने भी मैट्रिक के छात्र हैं उन सभी के लिए ऑब्जेक्टिव पीवीडी से पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दूसरा देखिए, क्या लिखा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉस ए बी होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी ए बी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या 2.13111311113। ठीक है, तो इन संख्या में से कौन क्या है, परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है। ठीक है, तो ये अपरिमेय है। क्या अपरिमेय। 4 नंबर कहा कि अभाज्य संख्याओं का मौल 100 होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका हो जाएगा यानी 4m+1 सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, क्या कहा, यदि px बराबर qx gx और px का घात बराबर 6 और gx का घात 2 हो तो ठीक है, px बटे gx का घात होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए। चलिए इसका आंसर है दोस्तों 4। ठीक है, ए नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। ये आसान सवाल है। ठीक है, कौन अपरिमेय नहीं है, तो डी नंबर। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न, क्या लगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 9 है तो उनका लौसो क्या होगा। सिंपल सी बात है, उनका लौसो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, उसका लौसो कितना हो जाएगा 114। ठीक है, चलिए 9 नंबर का, यदि ए बराबर 23 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर 24 गुना 5 गुना 7 तब लौसो यानी ए बी होगा। ठीक है, जब ए बी का बात आए तो दोस्तों डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। ठीक है, 2 का घात कितना है, तो 2 का घात 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है। देखिए कौन सा अपरिमेय है, तो आपको ढूंढना, यानी 17 अपरिमेय है। सिंपल सी बात है। चलिए 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सॉरी 41 जो है अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए 13 नंबर वाला, लगातार 13 नंबर का, लगातार संख्याओं का मौसो है। 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। अगर लगातार की बात करें, ठीक है, तो इनमें जो है डी नंबर होगा, यानी 1 होगा। 2 संख्याओं का मौसो 1 होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो परिमेय संख्या की बात था। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, पहला ही अक्षर क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर लिखा है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, 15 का, यानी इसका क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है 2p, डी नंबर। फिर कह रहा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए, किसका दशमलव अशांत होगा। ठीक है, हम तो आपको बता दें कि बी का जो है अशांत होगा। चलिए 17 नंबर देखिए, क्या लिखा है, एक अशून्याङ्क परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, तो हमेशा परिमेय होता है या हमेशा अपरिमेय, या एक या परिमेय और अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये होता है हमेशा अपरिमेय। ठीक है, चलिए 18 में बोला कि 0.777 बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी 7/5 सॉरी। चलिए 19 नंबर का, कि पाई है, पाई क्या परिमेय है, अपरिमेय है, तो पाई अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कहा पहला 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 20 का बी नंबर अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब इनमें से परिमेय संख्या
चुनना है। ठीक है, तो देखिए यानी सी नंबर 2√3, √3। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है। देखिए, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65m-17 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो इसका मान जो होगा, ठीक है, इसका मान हो जाएगा आपका a। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, केवल सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, ठीक ना, मौसो कितना होगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 2। चलिए 24 का कहा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 24 का 5 का 5। ठीक है, तो देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए 25 का देखिएगा। 25 में क्या कहा, ध्यान से, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, 2 अंकों वाली। ठीक है ना, चलिए तो 30 होगा, लगभग 30 गो है। ठीक है, चलिए 26 नंबर बोल रहा, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है तो उसका लौसो होगा। ठीक है, अगर इस तरह का लौसो पूछा, ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि 510 होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर बोला 6,8 और 22 का लौसो और मौसो का अनुपात है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात आपका हो जाएगा 32:1। ठीक है, ए नंबर। चलिए